मनाया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बहुत सारे तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी मुख्यालय में। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और इस शानदार जीत पर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। लेकिन ये तो होना ही था, ये माना जाता है। प्रधानमंत्री अक्सर ऐसी जीत के बाद ये बातें करते हैं। मोहम्मद सज्जाद सर अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राहुल लाल सर इसी पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। जी, कांग्रेस का तो चूंकि ढांचा ही वहाँ नहीं है, न वैसी नेतृत्व है, न वो सालों भर जनता के साथ है। मैं एक चीज रोकूं सर आपको आदर के साथ। अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस का ढांचा नहीं है, तो वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ थी क्या कांग्रेस की नहीं थी वहां पर? वोटर अधिकार यात्रा के वक्त जो वोटर लिस्ट को लेकर के जो परेशानी थी जनता की, वो जेन्युइन थी। तो इसलिए जनता ने रिस्पॉन्ड किया। वो वोट में ट्रांसलेट इसलिए नहीं हुआ हमारी समझ से कि कैंपेन के दौरान जैसा कि हमने पहले भी कहा अभी कि कॉन्क्रीट डेटा देना था कि इस गांव से इतने लोगों का नाम डिलीट किया गया, इस गांव से, इस बूथ से इतने नाम डिलीट किए गए। इस तरह का अगर इस तरह के इस जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने लाई जाती तो जनता कन्विंस होती। तो इसलिए इनका जो 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 ये यात्रा था वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। मतलब भीड़ वोट में तब्दील हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। राहुल लाल, दो चीजें, एक तो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई, ये समझ में आ रहा है। दूसरा, जो वोटर अधिकार यात्रा में इतने सारे कार्यकर्ता थे, अगर मैं मोहम्मद सज्जाद भाई की बात को सही मानूं तो क्या वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो केवल आरजेडी के थे? देखिए, आरजेडी वहाँ पे एक क्षेत्रीय मजबूत दल रही है, तो उसके आरजेडी के कार्यकर्ता तो होंगे ही होंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी थे वहाँ पे, तो कांग्रेस के भी जो लोग होंगे उनके भी वो कांग्रेस समर्थक भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार हो रहा है कि एसआईआर का मामला, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सज्जाद जी के बात को थोड़ा अलग अंदाज में कह रहा हूँ कि सज्जाद जी ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो उस पूरे मामले को जनता को समझाया जा रहा था, जनता बड़ी आकर्षित होकर सुन भी रही थी। लेकिन उस पूरे प्रकरण पे अचानक से ब्रेक लग गया जनता के बीच में। वो जो ब्रेक लगा, आप सोचिए कि मतदाता अधिकार यात्रा कब खत्म हुई। जब मतदाता अधिकार यात्रा खत्म होती है फिर चुनाव से एक दिन पहले ही अचानक से फिर इस मामले पे हरियाणा के संदर्भ में बातचीत होती है। लेकिन वहां पे बिहार में, बिहार के धरती पे आप देख लीजिए, चाहे उसके बाद तेजस्वी यादव जो है कि वो बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं, वो क्या उसमें एसआईआर के ऊपर गंभीर बातें मतलब होती वो कनेक्ट टूट गया उतने दिनों में। वो कनेक्ट टूटा। अगर उस कनेक्ट को लगातार जारी रखा जाता तो हमें लग रहा है कि एक बड़ा सा मुद्दा चुनाव के दरमियान में भी होता। वो चुनाव के समय में, अभी जब लोग वोट डालते तब भी ये मुद्दा होता, चुनाव के दरमियान में वो मुद्दा नहीं बना। दूसरा चीज हमें लग रहा है कि जो सीटों का बंटवारा का मामला था, क्योंकि आपने देखा कि जो महागठबंधन में जब सीट का बंटवारा हुआ है तो फिर वहां पे बड़ी एक लास्ट सिचुएशन तक आ गया था। मुझे सर आदर के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुकेश सहनी ने अपना नुकसान किया है या मुकेश सहनी ने महागठबंधन का नुकसान किया है, मैं न समझ पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। फिर भी बड़ी खबर, क्योंकि अभी जीत बीजेपी की हुई है। बिहार में एनडीए की शानदार जीत, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जोरदार जश्न, अभी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। कई दिग्गज वहां पर पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत, रविशंकर प्रसाद। एक बार फिर जानकारी आपके सामने, सीएम रेखा गुप्ता भी दिल्ली की पहुंची हुई हैं। पीएम मोदी पहुंचेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस वक्त, बीजेपी के मुख्यालय से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और फिर उनसे वहां की तस्वीरें भी देखेंगे, समझेंगे। धीरे धीरे तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। तो पुरानी तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं। राहुल लाल जी, अपनी बात आगे बढ़ाएं। मैं यही कह रहा था कि जैसे कि जब महागठबंधन में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे सीटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ी उहापोह की स्थिति मची हुई थी। फिर सोचिए कि लास्ट में सबों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, फिर उसके बाद जो है कि सीटों के बंटवारे की स्थिति हुई, वो सार्वजनिक तौर पे घोषित हुई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि संदेश सही नहीं जाता है। तो इन मामलों को और दुरुस्त किया जा सकता था। और एसआईआर का मामला
को यहां तक जोड़ के लाते अगर, तो वो जो आप कह रहे थे ना कि वो भीड़ जो है कि वोट में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन वो बीच में एक गैप आया और वो मामला उसी जगह पे रह गया। तो वो जो पूरा मेहनत किया गया उस समय शुरुआती तौर पे, उसका मतदान के मामले पे सीधा सीधा लाभ नहीं लिया जा सका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पलायन का मामला रहा, बेरोजगारी का मामला रहा, महिला सशक्तिकरण के मामले रहे, तमाम जो है कि दूसरे मामले रहे। लेकिन इस बीच बैठे बिठाए छठ का त्योहार भी आया, जहां एक और मुद्दा हाथ लगा कि लोग कैसे आ रहे हैं गाड़ियों में घर तक। नहीं देखिए, वो तो मैं मानता हूं कि वो एक प्लस पॉइंट था कि अलग अलग राज्य भर से ये चुनाव छठ के बाद हो रहा था और पलायन के मामले को जब विपक्ष ने उठाया था तो विपक्ष उसका लाभ ले सकता था, लेकिन हमें लग रहा है कि उस पॉइंट पे भी विपक्ष से चूक हुई है और वो जिस तरह से उस मुद्दे को काफी मजबूती के साथ रखा जाना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका और वो वोट भी अंततः जो है एनडीए खेमे में चला गया। अंशवत मैं ये नहीं कह रहा इस चर्चा के दौरान कि कांग्रेस ने या महागठबंधन ने जो कदम उठाए वो गलत थे। कई बार परिणाम तय करते हैं कि जो हमने किया था वो शायद बेहतर नहीं था, लेकिन आप लोगों को मुद्दे तो मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसआईआर भी आपके हाथ में था और आपके हाथ में ये पलायन का मुद्दा भी आपके हाथ में आ गया था, फिर क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया? क्या इसके पीछे आप लगातार वही बात कहेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई दल जो है वो जीतता है या कोई दल हारता है तो उसके पीछे अगर कोई दल हारता है तो आप हजार कारण बता सकते हैं कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और कोई जीतता है तो उसके पीछे आप एक कारण लगा के उसको जिता सकते हैं। तो मैं ऐसा इन सभी बातों से बिल्कुल भी सहमति जताता नहीं हूं। अगर यहाँ पे आप कह रहे हो कि भैया लास्ट मोमेंट तक आपकी सीटें ही क्लियर नहीं थी, आपके कैंडिडेट्स क्लियर नहीं थे, तो भैया ये बात तो फिर मनमुटाव तो जो था वो एनडीए में भी था। इस बात से तो बिल्कुल नहीं, अंशवाद से एक बात तो है, पूरे आदर के साथ कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात तो आप लोग भी मान रहे थे। राजीव जी सुन लीजिए ना। नहीं, मैं रोक नहीं रहा, बोलिए, बस मैंने बात कही। नहीं, राजीव जी सुन लीजिए। हाँ, नहीं देखिए, अभी आप जीतन राम मांझी जी की आप बाइक चला रहे थे, वही जीतन राम मांझी जी तो भैया कह रहे थे कि भाई धर्म युद्ध छेड़ दिया था कि दे तो मेरे 15 सीटों के लिए, वो पूरा ऐसे खोल के बगावत कर रहे थे। यहाँ पे तो वो भैया मनीष जी आ रहा हूं के बैठे हुए थे। तो ये कह देना कि भैया एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल था, ये कह देना कि एनडीए में ऑल इज वेल था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और यही बात आप अपने यहाँ पे कहा कि भैया जो है आप लोग वोट चोरी के मुद्दे को या एसआईआर के मुद्दे को जो आप अच्छे से भूल नहीं पाए, आपका मुद्दा पूरा डाइवर्ट हो गया था। तो मैं इस बात से भी बिल्कुल सहमति नहीं जताता। मैं सुबह से इतने सारे चैनल्स पे बैठ चुका हूं, कभी आप ही सब लोग जो है कभी कह रहे कि भैया कांग्रेस तो जो थी वो वोट चोरी के मुद्दे पे इतनी ज्यादा घुस गई कि बाकी मुद्दों को नहीं उठा पाया, युवाओं के मुद्दों को। तो आप ही कहीं ना कहीं मीडिया का ये विरोधाभास है। अंश भाई ऐसा है, आप सहमति अंश भाई सुनिए, तो आप सहमति जताएं ना जताएं वो अलग बात है, लेकिन परिणाम तो बता रहे हैं कि परिणाम वैसे नहीं थे, नहीं तो परिणाम कुछ और आते।